Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आइए अब हम सांची स्तूप के बारे में बात करते हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहां से 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्तूप संख्या 1 को महास्तूप कहा जाता है। तो स्तूप संख्या 1 महास्तूप के रूप में ज्ञात है और यहां से 3 प्रमुख स्तूप प्राप्त हुए हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस स्तूप का निर्माण मूल रूप से अशोक के द्वारा कराया गया। हालांकि हमने आपको क्या बताया कि आगे चलकर के मौर्योत्तर काल में 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा आकार दे दिया गया। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण परंपरा अशोक के शासनकाल में हुआ, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप उसका दिखता है साब मौर्योत्तर काल में उसके आकार को विशालकाय कर दिया गया। सांची का महास्तूप एक पूर्ण स्तूप के रूप में विद्यमान है, जिसके सभी अंग सुरक्षित हैं। इसके तीनों वेदिकाएं सुरक्षित होने के कारण इसे त्रिमेधी स्तूप कहा जाता है। सांची के तोरण द्वार शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तोरण द्वारों पर मौर्योत्तरकालीन शासकों द्वारा जातक कथा एवं पशु पक्षियों के चित्र का अलंकरण बखूबी किया गया है, जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। आइए अब हम भरहुत स्तूप पर विस्तार से बात करते हैं। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है, जो अब पूर्णतः विनष्ट हो चुका है। यह मूलतः अशोक के काल में बना था, जिसका शुंग काल में पर्याप्त विस्तार देखा गया। इस स्तूप का आकार अर्धगोलाकार था। अंड के ऊपर हर्मिका, यष्टि तथा छत्र बने थे। स्तूप के चारों ओर लाल पत्थर की वेदिकाओं का निर्माण किया गया। भरहुत की वेदिका पर मूर्तियों का अंकन प्राप्त होता है। इनमें मुख्यतः 2 प्रकार के अंकन प्राप्त होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि फलकों में संयोजित दृश्य, मानवाकार आकृतियां, ये 2 महत्वपूर्ण हैं कि जो फलक हैं उनमें संयोजित दृश्य दिखाया गया और मानवाकार, मानव के आकार की आकृतियां उत्कीर्ण की गई। ये मूर्तियां हीनयान शाखा से संबंधित थीं। बुद्ध की उपस्थिति को छत्र, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, पादुका, पदचिन्ह, भिक्षा पात्र और स्तूप आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पशु पक्षियां, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों, यक्षिणी, देवता तथा नागराज आदि का भी अंकन मिलता है। यक्षिणियों का अंकन भरहुत स्तूप पर अति महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दर्शाया गया है। कुबेर की खड़ी मूर्ति तथा सुप्राविष्ट यक्ष का अंकन है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चुलकोका और महाकोका, साथ ही साथ श्रीमा तथा गजलक्ष्मी के भी अंकन को देखा जा सकता है। भरहुत तोरणों की बडेरियों के दोनों ओर के गोल सिरों पर मकर आकृतियों का अंकन अत्यंत प्रभावी है। इन मकर आकृतियों को शिशु मारसिर कहा गया है। भरहुत के दृश्यों में प्राप्त 5 शिलांकनों में इन पूर्व बुद्धों का प्रतीकात्मक अंकन पाटल, शाल, उडुम्बुर तथा न्योग्रोथ वृक्षों द्वारा किया गया है। भरहुत के स्तूप तथा वेदिकाओं को बनवाने में जनसामान्य का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार भरहुत के अलंकरण में भारतीय जीवन दर्शन की सफल अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। स्तूप की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लकड़ी के बने प्रवेश द्वार या तोरण पर पत्थर की नक्काशी की जाती थी। इस प्रकार भरहुत के शिल्प में तकनीकी दृष्टि से प्रस्तर तक्षण में काष्ठ कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रवेश द्वार को छूती हुई वेदिका पर भी नक्काशी के तौर पर पत्थर लगाए जाते थे। भरहुत में वेदिका भारी पत्थरों से निर्मित है। इन वेदिकाओं के अनुलंब भाग पर यक्षिणी और अन्य देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है, जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ देवताओं का विवरण भी उत्कीर्ण है, जिसमें इन्हें पहचानने में आसानी होती है। अन्य स्तूप वेदिकाओं की तरह इसमें भी जातक कथाओं और इनसे जुड़े अन्य प्राकृतिक तत्वों को उत्कीर्ण किया गया है। आप यहां पर भरहुत स्तूप की वेदिका एवं तोरण को देख सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये भरहुत स्तूप का तोरण है और ये वेदिका है। इसके साथ ही साथ अन्य इमेज में भी आप देख सकते हैं वेदिका को दिखाया गया है और यहां पर आप देखेंगे तोरण द्वार भरहुत का, जो अलग और स्पष्ट दिख रहा है। इन्हीं तोरण द्वार पर आप देखेंगे कई तरह से चित्रों का उत्कीर्ण किया गया है, जिनमें जातक कथाओं के भी उल्लेख देखने को मिलते हैं। आइए अब हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी पर चर्चा करते हैं।